इंतखाबात के हवाले से हुई है, तो आज आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात का वो जो एक इंतज़ार था कि कब होंगे, वो एक तरह से ख़त्म हो गया। दारुल हुकूमत दिल्ली से आज एक बड़ा ऐलान हुआ और कुछ बड़ी बातें कही गई, तारीखों का ऐलान हो गया। हरियाणा रियासत के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी पहली मरतबा और साबिक़ा रियासत में 10 बरसों की तवील मुद्दत के बाद असेंबली इंतखाबात होंगे। और आप सबको याद होगा कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर साबिक़ा रियासत में हुकूमत बनाई थी और पीडीपी की उस वक्त की चीफ महबूबा मुफ्ती सईद वज़ीर आला बनी थी। और मुफ्ती सईद के इंतकाल के बाद रियासत में सदर नाज भी एक वक्त हमने देखा कि नाफिज हुआ, महबूबा मुफ्ती वज़ीर आला बनी, लेकिन बीजेपी के साथ पीडीपी का इत्तेहाद ज़्यादा दिन नहीं चल सका। जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म किया और इसके बाद जैसे ही हिमायत वापस ली तो सदर आज नाफिज हुआ। साल 2018 में 21 नवंबर की तारीख थी जब सत्यपाल मलिक उस वक्त के गवर्नर, जिन्होंने असेंबली को तहलील करने का ऐलान किया और उसके पीछे वजह थी कि रियासत में हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात थे। इसको लेकर रियासत की सियासत भी काफ़ी गर्म हुई। ये सारी सूरत हाल उस वक्त थी, लेकिन ये सब अब आहिस्ता आहिस्ता, वैसे भी माजी का हिस्सा था लेकिन फिर से हिस्ट्री या माजी हम सब के सामने है। दौरे हाजिर में एक बड़ा ऐलान वो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 मराहिल में इंतखाबात होंगे। आप ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको समझाएंगे कि आज जो बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही और तारीखी एतबार से काफी अहमियत की हामिल भी ये सब चीजें हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। यूनियन टेरिटरी के अंदर जो 3 मुख्तलिफ फेसेस में ऐलान हुआ है कि 3 मुख्तलिफ मराहिल में या फेसेस में इंतखाबात कराए जाएंगे। ये 3 मरहले आपके सामने, 90 नशिस्तें हैं जो पिछले इंतखाबात में हम सब के सामने साबिक़ा रियासत में 87 थी, जिसमें लद्दाख की भी 4 थी। पहले मरहले में 18 सितंबर 2024 को पहली नशिस्त 24 नशिस्तों पर पहला मरहला होगा। दूसरा मरहला 25 सितंबर 26 नशिस्तें इस पर। तीसरा मरहला यकम अक्टूबर जिसमें 40 नशिस्तों पर और सबसे बड़ा मरहला होगा जिसमें जम्मू के 4 अजला और 4 अजला नॉर्थ कश्मीर या शुमाली कश्मीर के शामिल किए गए और वोट शुमारी का अमल जो होगा वो 4 अक्टूबर को होगा। पहले मरहले में पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में पोलिंग कराने का फैसला किया गया है या जो अनाउंसमेंट हुई है। दूसरे मरहले में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, रियासी, राजौरी, पुंछ जिले के अंदर पोलिंग की जाएगी सेकेंड फेज के अंदर। तीसरा और आखिरी मरहला जो जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, जहां पर थर्ड फेज के अंदर पोलिंग कराई जाएगी। ये बड़े ऐलानात जो आज इलेक्शन हुकाम की जानिब से किए गए हैं, थर्ड फेज के तहत ये सारी बातें आपके सामने हैं। नोटिफिकेशन 20 अगस्त को पहले मरहले के लिए जारी किए जाएंगे। कागजात नामजदगी या जो नॉमिनेशन है वो 27 अगस्त तक दाखिल होंगे और कागजात नामजदगी की जो स्क्रूटनी होगी, जो जांच पड़ताल होगी, वो 28 अगस्त को होनी है और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त 2024 रखी गई है। दूसरे मरहले में आइएगा तो 29 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 सितंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। 6 सितंबर को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी और ये कागजात जिसने वापस लेने होंगे, अगर किसी को वापस मजबूरन लेने पड़े या अगर कोई किसी का साथ दे देता है तब भी वो वापस लेगा, तो 9 सितंबर सबके लिए तारीख होगी, यहां से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तीसरा और आखिरी मरहला जो हम सबके सामने काफी अहमियत का हामिल है, जिसमें थर्ड फेज के तहत नोटिफिकेशन 5 सितंबर को आएगी और नामजदगियां जो होंगी 12 सितंबर तक की जा सकेंगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 सितंबर तक होगी और कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2024 रखी गई है। ये बड़ी बातें हैं। दोनों रियासतों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को की जाएगी और इंतखाबी अमल 6 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसका मतलब है 7-8 अक्टूबर तक हल्फ बर्दारी की तकरीब, नया वज़ीर आला और जो उसके बाद हम देखेंगे काबीना का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, काबीना बनाने का। यूनियन टेरिटरी में 87 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जिनके लिए 11,838 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे और 3,71,000 से ज्यादा नौजवान पहली बार वोट डालेंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सरकार ने जिसकी बात तस्दीक की है। इंतखाबी फहरिस्तों में हतमी काम जारी है। 20 अगस्त को यानी सिर्फ कल और परसों का दिन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद वोटर लिस्ट फाइनल सामने आ जाएगी और दफा 370 की तनसीक के बाद यह पहला बड़ा असेंबली इलेक्शन होगा जिसके लिए सियासी जमातें मरकजी हुकूमत पर कई तरह के सवालात भी अब तक उठाती रहीं। आखिरी असेंबली इंतखाबात 2014 में मैंने शुरुआत में कहा हुए थे, 87 सीटें तब थी, 4 लद्दाख की सीटें थी और हदबंदी या जो परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, इसके बाद असेंबली नशिस्तों में इजाफा हुआ और ये बढ़कर
90 तक पहुंची, जिसमें 7 SC की हैं, 9 ST के लिए जो रिजर्व रखी गई हैं, और इन सब के दरमियान 47 सीटें कश्मीर सूबे के लिए, जबकि जम्मू सूबे के लिए 43 सीटों पर चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में पहले जो हुकूमत की मुद्दतकार का सिलसिला, ये वाहिद रियासत थी जहां 6 साल हुआ करती थी, जो अब 5 साल तक कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में 2014 के असेंबली इंतखाबात के नताइज कुछ यूं हैं, जहां PDP ने 28 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, BJP को 25 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों पर कामयाब हुई थी, और इस बार इंतखाबात में कुल 90 सीटें, जो पहले 87 थी, और ये जो ऊपर वाले फिगर्स हैं ये 87 सीटों के हिसाब से हैं। और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर रही थी, कांग्रेस बाहर रही थी, BJP और PDP ने गवर्नमेंट बनाई थी जो ज़्यादा देर चली नहीं, और जून 2018 में भाजपा ने PDP से हिमायत वापस ली। नवंबर 21 2018 साल में असेंबली तहलील कर दी गई सत्यपाल मलिक की जानिब से, जो मैं पहले भी आपके सामने तफसीलात रख चुका हूं। तो ये सारी सूरत हाल है।